The death of a one-year-old boy in Uttarakhand has prompted a probe after he was referred to 5 hospitals across 4 districts before passing away in the ICU. Now, he was the son of an army officer from Chamoli. He was initially taken to the primary health center in the village after he showed signs of severe dehydration, but he was faced with inadequate services there. The family had to move the infant to 4 other hospitals and finally to Nainital's Haldwani, where he died 6 days later. Now, the news of the death of an innocent child in Bageshwar due to negligence in medical treatment is extremely painful and unfortunate, is what the Chief Minister Pushkar Singh Dhami has posted on social media. Let's just listen in to what the Chief Minister had to say. देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है, कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो 7 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहां पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। मैं बाकी प्रशासनिक जो भी अधिकारी, जो भी बैठे हुए हैं कर्मचारी वहां पे, जो भी प्रशासन के अंदर जो भी आते हैं उच्च कोटि के लोग, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। ये बेटर अगर कोई समझ सकता है इस चीज को कि एक बच्चा, एक बाप का बच्चा जो 1.5 साल का बच्चा खत्म हो जाए और सीरियस कंडीशन में हो और उसके बाद जो ऐसी लापरवाही की वजह से अगर वो डेथ कर जाता है तो उस बाप पे क्या गुजरती है, उस परिवार पे क्या गुजरती है, शायद मैं जानता हूँ। We have our special correspondent Kishore Rawat joining us to get us the very latest on this. Kishore, an innocent 1-year-old has died at the hands of medical negligence. Where does the buck stop and how can we ensure stricter measures to be in place? बिल्कुल, ये एक दुखद घटना है जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा बिना इलाज के डेथ हो जाती है उसकी, और एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि 5 हॉस्पिटल, 5 घंटे तक 5 हॉस्पिटल, और उसके बाद उसको 180 किलोमीटर तक का सफ़र होता है लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिलता। उत्तराखंड में हर साल करोड़ों रुपया हेल्थ के लिए, सिस्टम के लिए खर्च किया जाता है और सरकार ये दावे करती है कि डॉक्टर की तैनाती है, मेडिकल सुविधाएं हैं, इक्विपमेंट है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है और जिसमें ये आता है कि इलाज के बिना व्यक्ति या फिर बच्चे या किसी बुजुर्ग या किसी महिला की मौत हो गई है। ये जो सैनिक है इनका ये कहना है, इनसे जब एनडीटीवी ने बात करी तो इन्होंने कहा कि मेरे 3 सवाल है और इन 3 सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि इमरजेंसी की सिचुएशन एक फौजी से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। डॉक्टर के पास इमरजेंसी आती है तो वो इसका इसमें काम नहीं करते हैं। अगर एक फौजी अगर ड्यूटी नहीं निभाता है तो उसमें उसको कोर्ट मार्शल या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो सरहदों पर उनके जैसे लाखों सैनिक है जो देश
देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? ये ऐसे सवाल है, इसका सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि लगातार यही बातें सामने आ रही है। और हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच जरूर बिठा दी है, गंभीर लिया है इस मामले को, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो डॉक्टर है, जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि लोगों की जान बचाई जा सके, और ये कहा हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि हर गांव तक हॉस्पिटल हो, हर गांव तक डॉक्टर हो, उसके पास फैसिलिटीज हो, अगर नहीं होती टेलीमेडिसिन के द्वारा वो इलाज कर सके, और उसके अलावा हायर सेंटर भेजे। लेकिन पहाड़ों की ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, और ये ऐसी स्थितियां और ऐसी घटनाएं सामने आती है। जाहिर सी बात है, इसमें अब जांच बैठ गई है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम गुजरा, जिस तरीके से बच्चे का इलाज नहीं मिला, जिस तरीके बच्चे को काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ा। 10 जुलाई की बात है, 10 जुलाई को वो हॉस्पिटल जाता है, 12 जुलाई को हल्द्वानी पहुंचता है, वहां पर उसको वेंटिलेटर में रखा जाता है, और 16 जुलाई को उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये कई तरह के सिस्टम पे सवाल है, सरकार पर सवाल है कि हेल्थ सिस्टम पर हज़ारों करोड़ रुपए जब खर्च किया जाता है, तो और उसका जो नतीजा होता है वो यही नतीजा होता है कि लोग बिना इलाज के मर जाते हैं, या फिर उनके साथ कई तरह की घटनाएं हो जाती है। अब इस मामले में जांच है, अब ये देखना होगा कि जांच के बाद क्या होता है, लेकिन अक्सर जांचें बैठी रहती है। Well, stricter measures need to be in place. The chief minister there, of course, also taking stock of the situation, calling this a medical negligence. Thank you so much for joining us.